सलाम रब्बानी साहब की तशरीफ फरमा है। उर्दू से इश्क किसी औरत की तरह वो करते हैं। इस शेर के सुनते हैं जितने भी मशायरे होते हैं उसमें आखिर तक बैठते हैं, वरना वजीर सिर्फ शमा जलाने आते हैं या रिबन काटने के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। अब मैं सच पूछिए तो जितना मैं बीमार हूँ तो मैं शायद ये लफ्ज़ कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं मुशारफ में नहीं आया। मैं कलकत्ते को अपनी आंखों में बसाने के लिए आया। मैं 1968 से आज तक रहता कलकत्ते में ही हूँ। लखनऊ में मैं रहने लगा, मेरी बेटियां वहाँ 4 बेटियां ब्याही हुई हैं। तो जब मुझसे भी पिछले दिन मैं इलाहाबाद गया था तो इंटरव्यू में पूछा कि आपने क्या कलकत्ता छोड़ दिया? हमने कहा नहीं तो मेरा तो ट्रांसपोर्ट भी वहाँ है, मेरा बेस ऑफिस वहीं है, इनकम टैक्स वाले भी पकड़ते हैं वहीं मुझे बुलाते हैं। तो मैंने तो पिछले दिनों में माया एग्रो का एक केस था तो CBI वाले ने मुझे वहीं तरफ किया था, तो कलकत्ते से जो मैं नहीं छोड़ा। हाँ, मैं लखनऊ में यूँ आप समझ लें कि मेरा जो पलंग है वो जिस कमरे में है वो इत्तेफाक से लखनऊ में होगा, तो मैं लखनऊ में नहीं। और मेरा तो मैं अक्सर अपने तारुफ में शेर पढ़ता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गया कि हमारे कद को ये दर्दी का फीता क्या बताएगा, हमारे कद को ये दर्दी का फीता क्या बताएगा, कभी बंगाल में आना तो कलकत्ता बताएगा। हमारे कद को ये दर्दी का फीता क्या बताएगा, कभी बंगाल में आना तो कलकत्ता बताएगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमारी ऑटोबायोग्राफी खुद नविश का दूसरा हिस्सा जो तरतीब है, अब मैंने उसमें कलकत्ते में दाखिला लिया है 1968 में मोहम्मद जानी स्कूल में। अब वहाँ से मैं शुरू किया है मैंने कलकत्ता। तो जाहिर सी बात है बहुत से मंजर ऐसे आएंगे जो आपको याद भी न हो या बहुत से आपको मालूम हो, बहुत से दुख सुख धूप छाँव शहर गाँव। तो वो एजाज अफजल साहब जो कभी मेरे उस्ताद भी हुआ करते थे, उनका एक पता है मशहूर, मुमकिन है आपके जहन में अब न रह गया हो, कि तुमने देखी नहीं है धूप इसकी। सुनिएगा मेहमान जो है कि तुमने देखी नहीं है धूप इसकी, तुमको लगता है छाँव कलकत्ता, पेड़ पौधों को खा गया, पेड़ पौधों को खा लिया किसने, तुमको लगता है गाँव कलकत्ता। नहीं सॉरी, तुमने देखी नहीं है धूप इसकी, तुमको लगता है छाँव कलकत्ता, पेड़ पौधों से पूछ कर देखो खा गया कितने गाँव कलकत्ता। तो कलकत्ता ऐसे नहीं बहुत तरह बना होगा। तो बहरहाल मैं जहाँ से जो शेर याद आ रहा है, मैंने यार ईमानदारी से मैंने याद महसूस कर रहा हूँ कि मैं जहनी तौर पर बिल्कुल मैं सिर्फ इसीलिए आया था कि दुनिया से जाने से पहले एक बार मैं इस शहर को और इस शहर के लोगों को अपनी आंखों में फंसा दूं। जैसे जो शेर याद आ रहे हैं सुनिए। एक मतलब ये है कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो। एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया,
पानी ने कब कहा था कि शरबत करो मुझे? तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया। पानी ने कब कहा था कि शरबत करो मुझे? और जावेद भाई, ये शेर आपकी नजर है। जन्नत पुकारती है कि मैं हूं तेरे, जन्नत पुकारती है कि मैं हूं तेरे लिए। दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे, दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे। जन्नत पुकारती है कि मैं हूं तेरे, दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। और कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को, कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को? शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को? शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। एक शेर इसमें मैंने कहा था, मेरी पोती है 4-4.5 साल की, मेरी जो हालत है वो तो आप देख रहे हैं। गजल का शेर मैंने बनाया इसे कि अभी जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। तो शेर ये है कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मेरी उंगली पकड़ कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। एक गजल की शेर और मैं सुना रहा हूं। दरबार में जब ओहदों के लिए, दरबार में जब ओहदों के लिए क्या पैरों में आना गिर जाती है, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है। क्या बात है, क्या बात है। कौमों के सर झुक जाते हैं। हाँ, चकरा के हया गिर जाती है। हाँ सॉरी, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, गिर जाती है। क्या शेर है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोग सभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोग सभा गिर जाती है। और हम जैसे तारीफ सुनना चाहिए। हाँ, हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि राणा साहब अगर जरा सा आप दिख जाते तो गवर्नर हो जाते। मैंने शेर लिखा था कि अगर आदाब कर लेते
तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। दरबार में जब फौजों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हयात गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों में बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौन ग्रेडर गिरते हैं या लोग तबाह गिर जाती है। हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से विदा गिर जाती है। हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से विदा गिर जाती है। और एक शेर है, मेरी पैदाइश आप जानते रायबरेली की है। जब मैं 6-7 वर्ष का था तो मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था, अभी भी है। तो जैसे लोग कहते हैं मैं आम बहुत खाता हूँ, मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार आपको तो शुगर है। तो हम कहते हैं यार शुगर तो जिंदगी भर रहेगी, आम तो 2 महीने रहते हैं। शुगर तो जिंदगी भर रहेगी, आम तो 2 महीने रहने दो खा ले। बल्कि हमारा एक शेर बहुत मशहूर है, सलमान खुर्शीद साहब ने अपने घर पे आम की दावत की थी, तो उन्होंने उसकी किताब ही पूरा छापा था। वहां पर शेर ये कि इंसान के हक में, इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। अभी आपको भी आती है, आपकी मतलब आम में फायदा है, मिठाई बहुत होता है। इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। बल्कि एक लतीफा बहुत मशहूर है कि साहब है चौधरी शरफुद्दीन, वो उनकी बंधु का बात हुआ है। वो 41 साल 42 साल हो गए, लखनऊ में एक दावत करते हैं अपने घर पे, आम और गालिब। तो उसमें पहले तकरीर तारीख में आम भी गए, तो उसमें तकरीरें होती हैं, शायरी होती है, आम पर मज़ामीन होते हैं, बड़े बड़े आम के बागात वाले बैठे होते हैं, वो आमों के नाम गिनवाते हैं। और आमों के नाम भी ऐसे थे जो भी लखनऊ में तवायफों के नाम होते हैं। रंगी नाम हुस्न आराज, दिलरुबा, माधुरी दीक्षित के वहाँ साहब है करीमुल्ला, उनको इसी पर इनाम मिल गया क्योंकि उन्होंने नाम रख दिया माधुरी दीक्षित। तो साहब मैंने तो खा के देखा और तुम्हें माधुरी दीक्षित तो मिल गई। तो बड़ा ये कि उनके यहाँ दावत हो रही थी, एक मीडिया वाला आया और किसी को पूछ रहा था क्या ये बताइए कि कुछ लोग आम काट के खाते हैं, जूस के खाते हैं। कमाल लोग हैं, वो जूस के खाते हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, टर्निक हैं, क्वालिफाइड हैं, वो आम काट के खाते हैं। मैंने कहा नहीं खाते, गलत बता रहे हैं। जिन्होंने अम्मा का दूध पिया वो चूस के खाते हैं। हम कहाँ निकले थे, लेकिन बस जिंदगी वगैरह हमें हटा देती है। हमें कुछ अजीब सा लगता है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत बोलते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। तो मैं शेर सुना रहा था कि दरबार मुझे बहुतों के लिए पैरों में आना गिर जाती है। तो उसमें एक शेर मैं बताता कि वहाँ पर साहब थे, तो उनकी किराने की दुकान थी, मोदी की दुकान होती है। तो बचपन में अम्मा भेजती भी पैसे लगे, 10 रुपए में पूरा भर के सामान आता था, तो चीनी सब लेकर के आते थे। तो उसके यहाँ बोरे खुले रखे रहते थे चीनी के। तो जब चलने लगते तो उसके मुट्ठी भर के भागते थे। तो कुछ शक्ल तो भागने में गिरती, कुछ उसका नौकर दौड़ाता तो उसमें गिर जाती, एक आध थप्पड़ मारता उसमें गिर जाती। इसके बाद में जितनी बची होती भाग लेता।
मेरे घर पहुंचने से पहले अम्मा को मालूम हो जाता कि चोरी करने लगे हैं सावधान। फिर वहां जाके मैं अम्मा की मार खाता। तो गलत ये कि जितनी मैंने मार खाई उतनी शक्ल तो मुझे कभी नहीं थी। ये नसीब रहा। अब शेर सुनता मतलब इस हंसते हुए मजमून को मैंने आंखों से कैसे मैंने सुना है। पहले बचपन में दरबार में जब उर्दू के लिए पैरों पे अना गिर जाती है और उनके सिर झुक जाते हैं, चचा की हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने दोनों तमाशे देखे। शेर ये कि पहले भी हथेली छोटी थी, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी हथेली छोटी है। पहले से शक्ल गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी कल इससे शक्ल गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। और शेर सुना देंगे, याद आ जाएगा। एक दो दिन के लिए किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? और ये बाज़ारे सियासत है, यहां खुदारियां कैसी? ये बाज़ारे सियासत है, यहां खुदारियां कैसी? सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? और ये जो मेरे बेटों की तरह बैठे हुए हैं, छोटे भाइयों की तरह, ये शेर सब आपके लिए, शेर सिर्फ आपके लिए कि किसी के मुट्ठी कौन बांधेगा? और शेर ये है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन? तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? बस लगा वहां पर से सुनाइए, वहां पर मैं पढ़े मैं मुझे मैं माँ के भी शेर सुना दूंगी। मैं कुछ शेर मुझे अपनी मर्जी से सुना दूंगी। इस मतलब नहीं कि ये सर बुलंद होते ही शान से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शान से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शान से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया। जुड़े की शान बढ़ गई, महफिल में जुड़े की शान बढ़ गई, मैं जुड़े की शान बढ़ गई। महफिल महक उठी,
लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। जूड़े की शान पड़ गई महफिल में, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया और इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर ये पेड़ से तो बीच में आने से कट गया। इस पेड़ से किसी को, ये पेड़ सिर्फ बीच में, इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। और कुछ मैं तो भूल ही रहा हूँ क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने मरम रखा हमारा, वो पूछने आया है कि किस हाल में। हंसते हुए चेहरे ने मरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। और शेर ये है कि हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी हमने, हंसते हुए चेहरे में भरम रखता हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। ये फिर बच्चों के लिए शेर है कि अब आपकी मर्जी है संभाले न संभाले, अब आपकी मर्जी है संभाले न संभाले। खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभाले न संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। और एक ख्वाब की सूरत से ही याद है अब तक, एक ख्वाब की सूरत से ही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ इस शाल में हम। एक ख्वाब की सूरत से ही याद है अब तक, माँ कहती थी ओढ़ इस शाल में हम हैं। और शेर ये है कि मैं फूट के रोने लगा कि मौत के डर से। सुनिएगा, मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से नेकी ने कहा नाम है आवाज में हाथ है। मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से नेकी ने कहा नाम-ए-आमाल में हम हैं। और हमने भी संवारे हैं बहुत केस में उर्दू, हमने भी संवारे हैं बहुत केस में उर्दू। दिल्ली में गवाह है बंगाल में, हमने भी दिल्ली में अगर आप हैं, बंगाल में हम हैं। दिल्ली में अगर आप हैं, बंगाल में हम हैं। और शेर में सुना दूंगा। एक गजल और कुछ मतलब ये जैसे भी हो, जावेद भाई आपके और सलामत साहब बड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है। नुमाइंदगी से वैसे नहीं होती, जिम्मेदारियों के साथ आती है। जैसे भी हो इस कर्ब मुसलसल से निकालो, जैसे भी हो इस कर्ब मुसलसल से निकालो। मैं नील कमल हूं, मुझे दर्द से निकालो। जैसे भी हो इस कर्ब मुसलसल से निकालो।
आप कलकत्ते में मुझे वापस बुलाए, मैं कलकत्ता वापस आना चाहता हूँ। जैसे भी हो इस तरह के मुसलसल से निकालो, मैं नीलकमल हूँ, मुझे दलदल से निकालो। मैं नीलकमल हूँ, मुझे दलदल से निकालो। और हीरा ही सही, नस्ल तो पत्थर है हमारा। हीरा ही सही, नस्ल तो पत्थर है हमारी। कंकर की तरह हमको भी चावल से निकालो। नस्ल तो पत्थर है हमारी, हीरा ही सही, नस्ल तो पत्थर है हमारी। जैसे भी हो कंकर की तरह हमको भी चावल से निकालो। तुम मेरी फकीरी को कहाँ लेके चले आए? मैं टाट का पेवन हूँ, मखमल से निकालो। तुम मेरी फकीरी को कहाँ लेके चले आए? तुम मेरी फकीरी को कहाँ लेके चले आए? मैं टाट का पेवन हूँ, मैं टाट का जैसे भी हो करवे मुसलसल से निकालो। मैं टाटा पेवन हूँ, मखमल से निकालो। और ये झूठ हुकूमत को निगल सकता है साहिब, ये झूठ हुकूमत को निगल सकता है साहिब। इस ठिठुरी हुई लाश को कम्बल से निकालो। ये झूठ हुकूमत को निगल सकता है साहब। इस ठिठुरी हुई लाश को कंबल से निकालो। और ये अश्के निजामत है जो उबला है जमीन से। सुना है आप? ये अश्के निजामत है जो उबला है जमीन से। देश का निजामत है जो उगला है। ज़मज़म को मेरी पलकों की छातों से ये इसके निजामत है, ये इसके निजामत है जो उगला है जमीन से। ज़मज़म को मेरी पलकों की छागल से निकालो। जैसे भी हो इस तरह मुसलसल से निकालो। मैं नीलकमल हूँ, मुझे दलदल से निकालो। रंजिश की आंच करिए जहां तक पहुंच गई। रंजिश की आंच करिए जहां तक पहुंच गई। छोटी सी बात बढ़ के कहां तक पहुंच गई। रंजिश की आंच करिए जहां तक पहुंच गई। छोटी सी बात बढ़ के कहां तक पहुंच गई। और शेर ये है कि छोटी सी बात पढ़ के इस खौफ से कि मुल्क का नक्शा बदल जाए। खामोश थे तो बात यहाँ तक। इस खौफ से कि मुल्क का नक्शा बदल न जाए, खामोश थे तो बात यहाँ तक पहुंच गई। इतराती गिर रही है सियासत की नायिका, रक्कासा जब से पीर मुगान तक पहुंची। इतराती फिर रही है सियासत की नायिका, रक्कासा जब से पीर मुगान तक पहुंच गई। अरे रब्बे कायनात मदद कर मेरी मदद। ऐ रब्बे कायनात मदद कर मेरी मदद। तनकीद कुफ्र हुस्ने आज़ाद तक पहुंचे। ऐ रब्बे कायनात मदद कर मेरी मदद। तनकीद कुफ्र हुस्ने आज़ाद तक पहुंच गई। रंजिश की आंच करिए जहां तक पहुंच गई। छोटी सी बात पढ़ के कहां तक पहुंच गई। ऐ रब्बे कायनात मदद कर मेरी मदद हुआ। तनकीद कुफ्र हुस्ने आज़ाद।